हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के आकार और स्थिति का दूसरा वीडियो। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ उसकी व्याख्या भी देखेंगे। इसमें व्याख्या दिया गया है कि 8201 डिवाइडेड बाय 2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है 6100 किलोमीटर। दोस्तों, इसमें व्याख्या देखें तो व्याख्या में दिया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, उसका आकार के हिसाब से भारत के क्षेत्रफल का आकार देखें प्रतिशत में, तो इसमें दिया गया 2.4%। व्याख्या इसमें है, यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है, किंतु यहाँ विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। अगर वर्तमान 2021 की जनगणना के अनुसार देखें तो 17.6% जनसंख्या रह रही है। आगे देखें, यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रैंसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र ब्रैकेट में दिया कि मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई ब्रैकेट क्लोज के अंतर्गत आता है। इसमें बता रहा है कि जो 2135 मीटर की से अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसका कितना प्रतिशत भाग आता है पूरे भारत में? तो इसका राइट आंसर है 10.7%। व्याख्या दिया है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें दिया गया कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है 29.3%। व्याख्या इसमें दिया है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से
2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ी भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 27.7%। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, इसमें व्याख्या दिया गया है कि लास्ट में ऊंचाई वाले पठार यानी 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताया गया कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 43%। दोस्तों आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही उत्तर है 12 मील। इसमें व्याख्या दिया गया कि प्रादेशिक सीमा समुद्री सीमा के आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक सीमा समुद्री सीमा तक 12 नॉटिकल मील भारत के संपूर्ण अधिकार हैं। इसमें बताया रहा है कि जो समुद्र तट से 12 समुद्री मील समुद्र के अंदर तक उस देश की अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बता रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही उत्तर है 24 मील। आप लोग व्याख्या में देख पा रहे हैं कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जिसको कंटिजियस जोन भी बोला जाता है, जो आधार रेखा से समुद्र में 24 मील समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं: साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, वित्तीय अधिकार। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दिया गया है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही उत्तर है 200 मील। आप लोग इसमें व्याख्या देख पा रहे हैं। व्याख्या दिया है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको EEZ भी बोला जाता है, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार दिया गया कि 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। दूसरा पॉइंट वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है। फिर तीसरा पॉइंट आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यह देश के 65% तेल का उत्पादन करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।